हेलो, हाय मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस पॉलिटी जीके टेक में हार्दिक स्वागत है। हमारा जीके का जो प्रारंभ चल रहा है राजस्थान जीके के अंतर्गत, उसमें आंतरिक अफवाह की नदियाँ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको डायग्राम से अगर आपने एक बार ये क्लासेस देख ली तो आप यहाँ से नदियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। एक बार देख लिया तो एक ही बार में आपको ये सभी के सभी याद हो जाएंगी। इस प्रकार से डायग्राम के जरिए आपको समझाया जाएगा। देखिए, घग्गर नदी की बात करते हैं तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है, यहाँ से उद्गम से निकलती है, हनुमानगढ़ में आकर के प्रवेश करती है। और उद्गम कहाँ से होता है इसका? शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है और ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। भटने तुर्ग हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर तलवाड़ा झील भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी नदी में तलवाड़ा झील भी है घग्गर नदी के। यहाँ से आगे ये गंगानगर में जाती है, गंगानगर के बाद अनूपगढ़ और अनूपगढ़ में होते हुए पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। ध्यान रखना, गांव का नाम भी ध्यान रखना है और तहसील का भी। तलवाड़ा गांव है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है राजस्थान। सभ्यता की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यताएं किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। किसके नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उद्गम हमने वहाँ पर पढ़ लिया डायग्राम में, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं सभी को। शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। राज्य में प्रवेश टिब्बी तहसील तलवाड़ा गाँव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इसके किनारे पर स्थित सभ्यता स्थलों की बात करें, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल इसके किनारे पर स्थित हैं। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या नट नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नट नदी भी इसको कहा जाता है, कहते हैं। नाली, बग्गी और काठी भी इसको कहते हैं। ये अन्य नाम है घग्गर नदी के। जैसे मृत नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। मृत नदी भी इसको कहा जाता है घग्गर को। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा या हक्कारा कहा जाता है। इसके उपनामों की भी बात कर लेते हैं तो सरस्वती नदी, मृत नदी, पूर्व का शोक नदी, बृहस्पति नदी, सोतर नदी भी इसे कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। तो आसानी से इन सभी उपनामों को भी एक याद कर सकते हैं आप, ध्यान रखना। पूर्व का शोक नदी, सरस्वती, मृत नदी, बृहस्पति, सोतर नदी। तो इसकी जो ट्रिक है वो भी हम आपको बताते हैं। सर यहाँ से लेंगे सर, मृत, पूर्व का शोक, क्या रखना? सर मृत, सर मृत हुआ है, पूर्व का शोक, सर मृत, पूर्व का शोक, द्वे सोतर, ये दो सोता। ये भी कर सकते हैं, सोता सोतर नहीं करना है आपको। सर मृत, पूर्व का शोक, दो सोता। कौन सोता है? दो सोता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। यही सरस्वती नदी तो मर चुकी है। कौन मर चुकी है? सरस्वती नदी, ध्यान रखना। तो इससे याद कर सकें, सरस्वती नदी मर चुकी है। मरने पर क्या किया जाता है? शोक किया जाता है। तो ये पूर्व का शोक हो जाती है। और जब शोक होता है तो कोई व्यक्ति एक दूसरे को देख करके द्वेष भी करने लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति शोक के समय घृणा भी करते हैं। और कुछ व्यक्ति सोता यानी सोता, यहाँ पर सोते से क्या बन जाएगा? सोता। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक को। सरस्वती, मृत नदी, पूर्व का शोक, दो सोता यानी दो सोता है, बृहस्पति नदी। नेक्स्ट आगे जाइए। राज्य की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उल्लेख इसमें किया गया है ऋग्वेद, यानी जो भारत प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, चारों वेदों में। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भारत की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, 465 किलोमीटर लंबाई में। कौन सी? घग्गर नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 465 किलोमीटर है।
इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील तथा बनवारी सभ्यता स्थल का भी विकास हुआ है। ध्यान रखना, हरियाणा में ओटू झील है इसी के किनारे, और बनवारी सभ्यता स्थल भी इसी के किनारे स्थित है। अब आते हैं कांतरी नदी। ये भी आंतरिक अपवाह की नदी है। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है, यहाँ से निकलती है और निकल के नीम का थाना सीकर में तोराबाटी, इसका जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है, भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोराबाटी। नीम का थाना गणेश्वर सभ्यता स्थल और सुनाई सभ्यता स्थल इसी के किनारे पर स्थित है। यह ताम्रज नदी और नीम का थाना भी कहा जाता है, तो ये नीम का थाना के अंतर्गत आती है। ताम्रज नदी भी कहा जाता है। और झुंझुनू तक ये जहाँ से जाती है और झुंझुनू में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। कांतरी नदी के अपवाह क्षेत्र को सीकर नीम का थाना में तोरावाटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कांतरी नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस नदी के क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, तो खंडेला में जो नदी है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, वो कौन सी है, कांतरी नदी। तो कांतरी नदी को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है अपवाह क्षेत्र। यह राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह के अंतर्गत तंत्र की सबसे लंबी नदी है। यानी राजस्थान की पूर्णतः, यानी जो राजस्थान के अंदर ही बहने वाली है, क्या रखना, राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो रहेगी आपकी कांतरी नदी। और वैसे आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर। अब आती है काकनी नदी, जिसे काकने मसूरती नदी भी कहा जाता है। काकनी नदी या मसूरती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी। उद्गम की बात करें तो कोटरी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से ये निकलती है और यहाँ से भोज झील, जैसलमेर में ये अपना चले जाती है, भोज झील से आगे आकर के ये रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। संगम मीठा की खाड़ी जैसलमेर, इसका संगम होता है। रूपालेल नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है, यहाँ से डीग में जाती है और सीकरी बांध डीग के अंतर्गत इसमें बनाया गया है। इससे आगे भरतपुर में नौ सभ्यता स्थल इसी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो संगम है मोती झील, भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर जाकर के ये गिर जाती है। अंतिम स्थान कहाँ पर है, मोती झील, भरतपुर। मोती झील से नील हरित शैवाल, हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित, ध्यान रखना, आपको एक बार क्वेश्चन बना था नील हरित शैवाल, ध्यान रखना। हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। कौन सी खाद बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन युक्त खाद N2 क्या बोलते हैं, N2 मोती झील में पाई जाती है, जहाँ से नील हरित शैवाल मिलते हैं। ऊपरगढ़ नदी, इसका उद्गम नसीराबाद पहाड़ी अजमेर, यहाँ से निकल करके निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में इस नदी के किनारे है, रूपरगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आगे निकलती है जयपुर में, निकलती है जयपुर पहुँचती है और जयपुर के बाद इसका जो संगम है वो सांवर झील में हो जाता है। तो जयपुर में जाकर के संगम सांवर झील में जाकर के मिल जाती है। साहबी, इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी कोटपुतली, इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थल कोटपुतली भैरोड़ का विकास हुआ है। तो जोधपुरा जो सभ्यता स्थल है पहले जयपुर में आता था, अब ये नए जिले बने, इसके कारण ये कहाँ चला गया है, कोटपुतली भैरोड़ में चला गया है। यह नदी कोटपुतली भैरोड़ खैरता तेजारा से बहती है। मेहता मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण, तो ये ग्रामीण आपको याद नहीं रखना है, जयपुर ही करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। ऐसे बात करेंगे तो जयपुर सिटी में नहीं आएंगे, ये ग्रामीण के अंतर्गत ही आएगी। संगम सांवर झील, यह नदी जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांवर झील में मिल जाती है। इस नदी के किनारे लूड़वा का जैन मंदिर डीडवाना कुचामन में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लूड़वा का मंदिर कहाँ नदी है, मेहता नदी के किनारे। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली भैरोड़
ये पहले जयपुर में आता था, अब कोटपुतली भैरोड़ में आएगा। अर्जुन की गंगा रुंडत नदी, ये नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती है, इसीलिए इसे रुंड सरता भी कहा जाता है। प्रभा क्षेत्र कोटपुतली भैरोड़ जयपुर दौसा भरतपुर में ये बहती है। बैराट की पहाड़ी कोटपुतली भैरोड़ से निकलती है। यहाँ से जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में इस पर बनाया गया है, दौसा से पहले। इसके बाद दौसा भरतपुर में बहती हुई अजानबाद भरतपुर में इस नदी पर बनाया गया है। खारी नदी, इसका उद्गम स्थल कुचामन, संगम कहाँ पर होगा? साबर झील में। प्रभा क्षेत्र कुचामन जयपुर ग्रामीण, कुचामन खंडेला की पहाड़ियों से खंडेला नदी और कुचामन से खारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये सावर झील में अपना जल लेकर के आती हैं। इसी प्रकार से आपकी मेंथा और मेंढा नदी ये मरोड़ थाना जयपुर से निकलती हैं, ये भी अपना जल सावर झील में गिराती हैं। रूपनगढ़ नदी नसीराबाद की पहाड़ी से निकलती है और ये भी अपना जल कहाँ पर लाती है? सावर में ला करके गिरा देती हैं। तो यहाँ पर खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ 4 नदियाँ हैं जिनका जल कहाँ पर आकर गिरता है? सावर झील में आकर के गिरता है। अगर आपको वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।